ओम शांति। बाबा ने बच्चों को कल याद दिलाया कि सच्चे ब्राह्मण किसको कहेंगे। सच्चे ब्राह्मण वह जो कभी विकारों में न जाए। भगवान ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण से फिर मुझे देवता बनना है। तो पवित्रता हमारे लिए मुख्य है। पवित्रता फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत होगा तो हमारी बिल्डिंग मजबूत होगी। इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करना है। सच्चे और पक्के ब्राह्मण बनना। कभी भी पवित्रता की धारणा में अंश मात्र भी कच्चाई न रह जाए, इस पर मुझे बहुत ध्यान देना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति बना ले। तो जितना हम योगी बनेंगे उतना सहज ही हम परवृत्ति बना सकेंगे। भले गृहस्थ में रहती है परंतु हमारी वृत्ति जो है वो गृहस्थ में न रही, परंतु जो न्यारा होगा वही बाप का प्यारा हो सकता है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी क्या है? बाबा कहते हैं बुद्धि की महीनता, हल्कापन, यही ब्राह्मणों की पर्सनालिटी है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे इस समय हम ब्राह्मण जीवन में हैं। ये हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ है। इस जन्म की पवित्रता, याद, पढ़ाई, ये सर्व पुरुषार्थ के आधार से हम अपना भविष्य जीवन का प्रारब्ध बनाते हैं। आज है बाबा की 21 तारीख की अव्यक्त महावाक्य। आज बाबा आया है बच्चों के साथ होली खेलने। होली का सारा रहस्य बाबा बता रहे हैं बच्चों। मुरली का हेडिंग है संगम युग, होली जीवन का युग। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रही है। स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रही है। हम अनुभव करें कि बाबा ने मेरे मस्तक पर लाइट का ताज, जब भगवान देख रहा है हमारे मस्तक पर तो हम उसको सहज धारण किए हुए हैं। तब तो बाबा देख सकता। बाबा ने बच्चों को ये दिया है। यही राज्य सभा होली सभा है जिसके पास लाइट का ताज। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं है, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा, सिर्फ थोड़े समय की नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन बनती है
जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती। धर्मात्माएं जो है वो भी पावन होती, जो आत्मा आती है धर्म स्थापन करने के लिए, तो वो आत्मा पवित्र होती है। साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनती हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। उनकी पावन बनने का पावन बनना और हमारे पावन बनने में अंतर, क्या अंतर है सोचो। आपके पावन बनने का साधन अति सहज, कोई मेहनत नहीं। क्यों? हमें पावन बनने में कोई सहज, हम बिल्कुल सहज है, मेहनत नहीं। और जो महान आत्माएं कहलाने वाले उनको मेहनत करनी पड़ती, घर बार छोड़ना पड़ता है, वैराग करना पड़ता है। देखो, परंतु हमको कोई भी मेहनत नहीं लगती है पावन बनने के लिए। क्यों? क्या कारण है? तो बाबा बता रहे हैं, बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज। क्यों सहज लगता? क्योंकि हमको ये वर्षा मिलता है, जब वो सामने है प्राप्ति, इसलिए सहज लगता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाती। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाती। वह मनाती है होली और हम होली बन जाती। मनाना थोड़े समय के लिए होता है और बनना जीवन के लिए होता है। होली मनाना थोड़ा समय, घंटा खेलेंगे, कितना खेलेंगे, लेकिन होली बनना ये सारे जीवन। वह दिन मनाते और आप होली जीवन बनाती। यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया। ईश्वरीय रंग अविनाशी लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। वो स्थूल रंग तो मिटानी पड़ती, यह रंग मिटाने की आवश्यकता नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान क्या बनना? संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करती हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करती।
निराकार बाप समान कर्मातीत तो निराकार स्थिति और साकार बाप समान सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ जीवन का अनुभव संगम पर ही करते। तो आपको आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? ऐसी होली जो बाप समान बन जाए। दुनिया में कोई भी ऐसा होली नहीं खेलता। बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाता है। भगवान के द्वारा भिन्न भिन्न रंग लगता और वो भी कैसा? अविनाशी। कौन कौन से रंग है? देखो भगवान के पास कितने प्रकार के रंग है, कितने कलर से। देखो एक है ज्ञान का रंग, दूसरा है याद का रंग, तीसरा है अनेक शक्तियों के रंग, चौथा है गुणों के रंग, पांचवा है श्रेष्ठ दृष्टि, छठा श्रेष्ठ वृत्ति, सातवां श्रेष्ठ भावना और आठवां है श्रेष्ठ कामना। स्वतः सदा बन जाए यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। ये 8 बातें बाबा ने कही, ये स्वतः बन जाए। ज्ञान, गुण, याद, शक्ति, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, यह सब स्वतः हमारा बन जाए ऐसा रूहानी रंग सहज हम पर भगवान चढ़ाते। होली बन गए अर्थात होली हो गई पवित्र। या वह होली मनाते हैं। जैसे गुण है वैसा रूप बन जाती है। उसी समय कोई गुणों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? स्कूल में जो होली खेलते हैं कलर्स, उस समय उनका कोई फोटो निकाले तो कैसा लगे? एकदम विचित्र हो जाती। वह होली मनाकर क्या बन जाती? और आप होली मनाते हो तो क्या बन जाती? लोग जो है होली मनाते एकदम भूत जैसे बन जाते। और हम क्या बन जाते? होली मनाते फरिश्ता सो देवता बन जाती। तो है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। बाहर मुखता होने कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। जलाना, मनाना और फिर
मंगल मिलन। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए क्या किया? पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया। पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कारों को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया। अर्थात बाप समान संग का रंग लगा। अगर पुरानी स्मृतियां नहीं भुलाती, पुराने संस्कार नहीं बदलते, तो ये बाप का संग भी संग का रंग नहीं लगता। जब बाप के संग का रंग लग जाता है, तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाती है। बाप के संग के रंग में रंग जाती है, तो परमात्म परिवार बन जाती है। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते। क्या करते हम? सभी पर परमात्म रंग का छींटा डालते। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं, यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। जब किसी से हम मिलते हैं, तो हमारे अंदर की भावना क्या होती है? ये बाप का बच्चा है। ये भावना से उस आत्मा के प्रति ईश्वरीय रूहानी स्नेह प्यार जागृत होता है, और इससे फिर क्या होता है कि यह प्यार का असर उस आत्मा पे होता है। जो आत्मा भी बाबा की बन जाती है, वो भी पुरानी बातें भूल जाती है, सहज, क्योंकि नई स्मृतियों का जो आनंद उसको मिला, स्नेह प्यार का अनुभव आत्मा ने किया, तो उसके कारण पुरानी स्मृति सहज विस्मृत हो सकती है। वह भी उत्साह में आ जाती, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे, और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते।
मनुष्य दुनिया के अंदर खुशियों के लिए सब ये उत्सव मनाते। एक दिन कम से कम चलो उसका थोड़ा आ जाए, लेकिन हम बाबा के बच्चे सदैव खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकती। क्या क्यों प्रश्नों में रहते तो मूंझते रहते, वह मौज का अनुभव नहीं कर सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए, तो फिर क्यों, क्या, कैसे, यह संकल्प उठ नहीं सकती है। त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए प्रश्नों से परे, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए। कितना सहज। क्यों हुआ, ये आगे बढ़ने के लिए पेपर है। क्यों हुआ, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। कल को पहले भी हुआ था, कल पहले भी पास किया था इस पेपर को, अभी भी पास कर रहे। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं, कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। देखो याद रखना ये सारे प्रश्नों का उत्तर। कैसे हुआ, माया आई मजबूत बनाने के लिए, आई मजबूत बना के चली। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी। बाप नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बनी है और बनने वाले भी है, बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो क्या बनेंगे, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप हो जाता। आज फरिश्ता है, कल देवता बनेगा, प्रश्न ही नहीं। होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, कोई भी बात हुई, प्रश्नों में नहीं जाना है, कुछ बिंदी होना था, हो गया, खत्म। यह भी होली का अर्थ है। बाबा ने 4 अर्थ बताए। जलाने वाली होली भी आती, दूसरा रंग में रंगने वाली होली भी आती, तीसरा बिंदी लगाने की होली भी आती और चौथा मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। चारों ही प्रकार की होली आती है ना, एक जलाने की, दूसरा मनाने की, तीसरा बिंदी लगाने की और चौथा मंगल मिलन। अगर एक प्रकार की भी कम होगी, देखो ये चारों ही प्रकार की होली चाहिए,
अगर एक भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहे। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो, पूछ रहे बाबा हम बच्चों से। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। हाँ जी। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी। 16 कला संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न। तो बाबा संपन्न भी है, संपूर्ण भी है, तो मुझे भी ऐसा बाप समान बनना है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होती। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? सच है ना? बाप के सदा स्नेही हो तो समान क्यों नहीं? स्नेही है तो समान बनना सही। अच्छा, बाबा मुबारक दे रहे बच्चों को। किस कौन से बच्चों को क्या क्या मुबारक दे रहे हैं? सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाली होली हंसों को हाईएस्ट पे हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रही। ये पहला, सदा होली और हैप्पी रहने वाली होली हंसों को हाईएस्ट पे हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रही। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रही। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रही। देखो भगवान ने हमारा क्या क्या चित्र देख रहे हैं। हम चैतन्य का भगवान देख रहे थे। मुबारक भी है और याद प्यार तो सदा। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कितना प्यारा भगवान होली के जरिए हमको कितना होलीएस्ट हाईएस्ट पूज्य बना। आज मलेशिया ग्रुप, साउथ ईस्ट सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्म परिवार के, देखो बाबा ने बहुत सुंदर बातें बताई है। हम सभी बच्चे कहाँ कहाँ बिखर गए थे। फिर क्या हुआ?
परमात्म परिवार के स्टीमर में परमात्म परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने कोने में चले गए। फिर क्या हुआ? संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। द्वापर से क्या हुआ? आत्मिक बॉम्ब चला गया और शरीर का भान का बॉम्ब में आ गए। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। चित्र निर्माण करो। परमात्म परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। फिर हम सभी वापस स्टीमर में बैठ रहे। जहां भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहां भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला, वहां पहुंच गए। भगवान ने सारा चित्र सामने खड़ा कर दिया हमारे हालातों का। लेकिन संस्कार तो वही है ना। भले कहाँ कहाँ किस धर्म में इधर उधर चले गए, लेकिन बाबा कहते संस्कार तो वही है ना। इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच वापस हम अपने धर्म में, अपने परिवार में पहुंच गए। सारे विश्व में फैल गए। यह छुड़ा बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ। जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया, ये बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ। बाबा कहते हैं जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया, विश्व में परमात्म परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। यहाँ वहाँ बिछड़ गए तो सभी को बाबा का परिचय दिया, कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। अभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए। एक भी निकलता है तो हम जिसको जगाते जरूर है। बाप दादा को 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। बाप दादा को 5000 वर्ष के बाद हम सभी मिले तो बाबा को भी हमें देखकर बहुत खुशी होती है। देखो सामने बाबा को कितना खुश हो रहा है बाबा मुझे देखकर। वाह मेरा बच्चा 5000 साल के बाद फिर से मिल गया। इतनी सुंदर राखी पहन रहा है, बाबा गले लगा रहा है, प्यार दुलार कर रहा है। इमर्ज अनुभव। आप सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच तो गए, मिल तो गए। देखो फिर से हम अपने परिवार में पहुंच गए, बाबा से मिल गए।
मेरा बाबा मुझे मिल गया। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाती है, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। हमारे जैसा रूहानी नशा और कोई को नहीं हो सकता। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे। अज्ञान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है, जहां बाप के अनन्य रत्न पहुंचते हैं तो रत्न रत्न को ही निकालती है। रत्न रत्नों को ही निकालती है। हिम्मत रख, सेवा में लगन से आगे बढ़ रही है तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते और दिल से शुक्रिया गाते। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में फिर से आ जाता तो कितनी खुशी होती और दिल से शुक्रिया गाते तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। देखो कहाँ दे विदेश में बैठे हुए फिर भी देखो भगवान के बन गए, परिवार में आ गए तो कितना शुक्रिया करेंगे बाबा। निमित्त बन बाप का बना लिया, संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती है। संगम पर कौन सी मालाएं? शुक्रिया की मालाएं। अच्छा, फिर है अव्यक्त महावाक्य, अखंड महादानी बनूं। कैसे बनना देखो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाली। जो भगवान से खजाने मिले हैं मुझे, निस्वार्थ भाव से सभी को देते जाना, उसको कहेंगे महादानी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती। दूसरों की खुशी में स्वयं की खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखूट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखूट खजाने के मालिक हो। कितना अपना भाग्य देखो, कौन है हम? अखूट खजानों के मालिक हो, मास्टर हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन
औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। हर एक आत्मा के प्रति ये शुद्ध स्नेह, निस्वार्थ भाव का हो रहे भाव को कि सभी को ये भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहम दिल बनेंगे, उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। रहम दिल जितना बने, उतना सभी भटकती हुई आत्माओं को हम रास्ता बता सकते हैं। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना हमारे पास है खुशी का खजाना। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो। कौन सा दान देना है? खुशी। खुशी का खजाना बांटो। अपने हमजीन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी बनो। हर कर्मेंद्रिय द्वारा, देखो भगवान ने कहा हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी वरदानी बनो। कैसे? बाबा ने अब हर इंद्रिय का बताया है, देखो नोट करो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। मस्तक द्वारा स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी, कर्म योगी बनने का वरदान। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। पद्मों द्वारा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मेंद्रिय से महादान वरदान देते। भगवान ने स्पष्ट कर दिया। नैनों से पहले मस्तक द्वारा स्वस्वरूप की स्मृति, नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराजाई की, मुख द्वारा रचयिता और रचना का ज्ञान सुनाने का वरदान, और हस्तों द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान, और चरण कमल द्वारा बाप समान फॉलो फादर कर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान महादान।
मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण और जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटेसो अर्जुन, अर्थात दातापन की विशेषता धारण। ओटेसो अर्जुन, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे देना है, मुझे करना है, दृढ़ संकल्प। अब हरेक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन विशेष अनुभवों की खान बन अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अगर समान बन जाए, अंगद समान बन जाए। बाबा कहते क्या करो, हरेक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन विशेष अनुभवों की खान बन अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए। हिले नहीं, अपनी दृढ़ संकल्प से चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया, ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलती रहो। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली न जाए। जो भी हमारे पास आवे कोई भी खाली न जाए, कुछ न कुछ वरदान महादान लेकर जाए। आप सब बहुत काल के साथी हो और बहुत काल के राज्य अधिकारी हो, तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। दान पुण्य करो। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां। भगवान ने क्या टाइटल दिया? ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का शक्तियों का खजाना मिला। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो।
सारे खजाने स्व के प्रति भी यूज करो और दूसरों के प्रति। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। बस सब जो को देते जाओ देते जाओ देते जाओ, अखंड लंगर चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है कौन सा? ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्यात्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाती। पवित्र बनना और बनाना माना आत्मघात महापाप से छुड़ाती। कितनी बड़ी सेवा, पुण्य। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीयदान। बाबा ने आज नई परिभाषा बताई। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्यात्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देकर के रूहानी रहम दिल बनना। बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देकर के रूहानी रहम दिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान गुण सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। प्रजा के प्रति भी और भक्तों के प्रति भी महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, वह हम सरी पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग देना। आपस में हम ब्राह्मणों को एक दूसरे को सहयोग देना। बाकी जो निर्बल आत्माएं हैं, भक्त आत्माएं हैं, दिल शिकस्त आत्माएं हैं, बेसहारे असमर्थ आत्माएं हैं, उनके प्रति महादानी बनना। अच्छा, कितनी बातें सुनाई बाबा ने महादानी के। आज का वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाली विश्व कल्याणकारी, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति,
सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो भगवान हमसे कितने ऊंचे कार्य करा रहे हैं। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल और वाइब्रेशन बनाने विश्व कल्याणकारी आत्मा भगवान ने ये वरदान दिया। स्लोगन है आज का, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। कौन सी दो बातें? अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज, इन दोनों से ही आत्मा को तंदुरुस्त बनाना है। चलते फिरते शरीर के भान से न्यारी अशरीरी बन जाए। देह में रहते भी रीति ही बनकान। देह के भान का अंश नहीं आया, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आज है मास का तीसरा रविवार। सुनिए आज कैसे योग करना है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप द्वारा भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालिए। मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे। फरिश्ते आकारी स्वरूप की स्थिति में स्थित हो भक्तों की पुकार सुन उपकार करना और मास्टर दयालु कृपालु बन सब पर रहम की दृष्टि डाले और मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान। तो बाबा ने सारे देखो कितने सुंदर महावाक्य सुनाए। होली क्या है, वह होली किस रीति से मनाई? दुनिया का है होली मनाना और हमारा है होली बनना। स्वयं भगवान आकर के हमसे होली मनाते हैं, होली बनाते हैं, जिससे हम देवता बन जाते। कितने प्रकार की। और फिर महादानी आत्मा किस पर महादान करना। फिर हमारी हालात का दर्शन, क्या थे हम, फिर क्या हो गए, कैसे हम बिखर गए हैं यहाँ वहाँ। अब फिर कैसे बाबा करके हम सभी को एक परिवार में ला रहे। हमको भी सभी आत्माओं को अपने परिवार से जोड़ना है, भगवान से मिलाना है। तो यह सेवा कैसे करनी है उसका भी बाबा ने चित्र दिखा दिया, सारा समझा दिया
अब मुझे महादानी बनकर के जो आए अखंड लंगर चलता है। अच्छा, आज शाम को 6:30 से 7:30 तो इंटरनेशनल योग होगा, फिर 7:30 से 8:30 बजे तक आज की अव्यक्त मुरली के प्रश्नोत्तर सभी 7:30 बजे जूम ज्वाइन करेंगे और ये अव्यक्त मुरली की स्टडी करके बैठेंगे ताकि वह प्रश्नों का उत्तर सहज दे पाए। और 11 बजे अधिक मास का जो महत्व सुनाया जाता, 11 से 11:30 बजे वह भी सुन सकते, वह भी जूम और यूट्यूब जो हमारा प्रोग्राम का है उस पर सुनाया जाता है। तो संगम युग पर भगवान हमें पुरुषोत्तम बनाने में मेहनत खूब करता है और प्रारब्ध हम पाते हैं। ओम शांति।